अब धीरे 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 पूजन करके सब लौट के आए घर। इंद्र को घमंड था, इंद्र जानता था कि मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि ये वृंदावन वाले जो हैं इंद्र की पूजा कर रहे थे। तो इंद्र को घमंड आ गया था कि मैं भगवान हूँ। और मैंने बताया था आपको शायद तीसरे दिन, पता नहीं दूसरे दिन, क्या नया नया सम्मान, नया नया पद और नई नई प्रतिष्ठा और नया नया पैसा हर किसी पे हजम नहीं हो पाता है। हाँ, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। कहने का भाव नया नया सम्मान महाराज किसी को दे दो तो फिर वो महाराज जमीन पे क्या पैर रखता है, फिर तो वो आसमान में उड़ने लगता है। और नया नया पैसा किसी के पास आ जाए वो भी महाराज जमीन पे पैर नहीं रखता है। कहने का अभिप्राय आज यही हाल इंद्र का है। इंद्र की पूजा करते हैं वृंदावन वाले, तो इंद्र बड़ा घमंड में रहता, अरे मुझ जैसा कोई नहीं, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही इस दुनिया को चलाता हूँ, दुनिया मेरी वजह से चल रही है। कालियो रुपया लेना ही हम पे कौन रुपया है? तुम वो और दे दो अम्मा, कछु ना हो मेरे ना कराए दो। बोलो भगवान की। तो महाराज आज ध्यान रखना, सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। अब बाबा नारद ने जाकर के इंद्र से कहा कि हे इंद्र, वृंदावन वालों ने तुम्हारा अपमान किया। अपमान किया? हाँ। कैसा अपमान किया? जवाब दिया कि ऐसा अपमान किया कि वो हर वर्ष तुम्हारी पूजा करते थे, लेकिन इस वर्ष उन्होंने तुम्हें छोड़ करके और गोवर्धन का पूजन किया है, तो तुम्हारा उन्होंने अपमान किया। अब नारद जी जानते थे कि कैसे न कैसे करके इंद्र का घमंड तो दूर हो ही जाए है? तो नारद जी ने जो कही सो इंद्र ने कहा, अच्छा मेरा अपमान किया? बोले हाँ। इंद्र ने अब देखो हम छोड़ेंगे नहीं वृंदावन वालों को। इंद्र ने मेघों को बुलाया और मेघों को कहा कि जाओ वृंदावन पे जाकर कितनी घनघोर वर्षा करो, इतनी घनघोर वर्षा करो कि जब तक पूरा वृंदावन डूब ना जाए तब तक बरसते रहो। इंद्र ने कहा मेघों से। उसी समय आज क्या हुआ, ये मेघ जो थे ये चले और चलते 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 ये वृंदावन पर महाराज काली काली घटाएं छाने लगी। आज महाराज ध्यान रखना, जैसे ही महाराज काली काली घटाएं छाने लगी, बादल पर बादल आने लगे। चारों तरफ महाराज अंधियारी अंधियारी छाने लगी। हुआ क्या, अरे घनघोर घटा गहरानी, बोलू और माया मोह नखरे नहीं जानी। और ये इस बीच में
501 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं सुखवीर यादव इटावा से। इनकी तरफ से 501 रुपए आए हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया ने कल कहा था, इससे शर्त रखी थी कि तुम तखट तोड़ देना तो हम तुम्हें 2000 रुपए देंगे। परीक्षा जी को मोहतरियो किधर गए दीवान जी? तुमने शर्त रखी थी वास्तव में। तुम कमजोर ना समझियो, जो गोलू पहलवान है जन बहुत पहलवानी करी। हाँ, छोटी सी उम्र में पहलवानी कर चुको, जन कितने जन चित्त कर दे अच्छे नच्छे को हराए दे बताए रहे हल्के मत लियो। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। महाराज गद्दा ठीक कर लो, उसको गद्दा ठीक कर लो। आज महाराज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। मेघ जो थे वृंदावन पर पहुंचे, काली काली घटाएं छाने लगी, बादल पर बादल आने लगे, महाराज घनघोर वर्षा होने लगी।
वृंदावन वाले घबरा करके पहुंचे कन्हैया के पास, जवाब दिया लाला मैंने तेरे कहने पर मैंने इंद्र को छोड़ के गोवर्धन की पूजा करी। अब इंद्र नाराज हो गए हैं, अब बता हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा चिंता ना करो, जिनकी हमने पूजा की है भाई हमारी रक्षा भी करेंगे, चिंता मत करो। उसी समय आज क्या हुआ कि महाराज भगवान कन्हैया सभी ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन महाराज के पास आए और गोवर्धन की परिक्रमा करके आज भगवान ने अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर महाराज गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन महाराज की, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जैसे ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, सभी ब्रजवासियों से कहा कि इस पर्वत के नीचे आ जाओ, यहाँ जल का प्रकोप तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सभी ब्रजवासी महाराज जल के नीचे आ गए। अब जैसे ही जल के नीचे वो पर्वत के नीचे आए और वर्षा जो है वो घनघोर हो ही रही है। अब सब खड़े महाराज पर्वत के नीचे, इंद्र के जितने मेघ हैं घनघोर वर्षा कर रहे। अब धीरे 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 धीरे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन हुई है भगवान पर्वत को साधे। एक प्रमाण तो ये मिला कि इंद्र ने जितनी भी जल की वर्षा की दादा, ये सारा जल जो था अगस्त मुनि पी गए। कौन? अगस्त मुनि। और एक प्रमाण ये मिला है कि महाराज जितनी भी वर्षा हो रही थी वो आसमान में भगवान का सुदर्शन चक्र पैरा लगा रहा था, जितना पानी था वो सोख रहा था। अब महाराज हर एक विद्वान के अलग अलग मत होते हैं, है ना, लेकिन ये बात बिल्कुल महाराज सत्य है, प्रमाणित है कि जितनी भी वर्षा की इंद्र ने वो सारा जल अगस्त मुनि ने पिया। वृंदावन पर एक भी बूंद नहीं गिरी, एक भी बूंद। यानी वृंदावन वालों की नजरों में वर्षा हो रही थी, मगर महाराज भगवान की और देवी देवताओं की नजरों में वर्षा नहीं हो रही थी। मेघ बरस रहे लेकिन वृंदावन पर धूल धूल उड़ रही है। मेघ समझ रहे कि पानी हम इतना बरसा रहे हैं, लेकिन ये पानी जागा रहा है। वो कहा जाने के पहरेदार सब अपने अपने लगे बैठे। अब 2-3 दिन हुई है पानी बरसत। अब मैया यशोदा ने देखो कि मेरे 1200 कन्हैया मेरे लला 3 दिन तक पर्वत साधे बिना खाए पिए। सो मैया ने सब ग्वाल वाले तक कई बोले नेक नेक सहारो दे दियो तो जो पर्वत सद जाइए। सो महाराज दामा ने चंचल स्वभाव को रहे, सो दामा भगवान कन्हैया डेंगा दामा ने कही लला मैया बना सही कह रही, तू थकिया हो तो तू आराम कर ले, ला पर्वत मोह दे हम साध ले, ला हम साध ले। तो भगवान ने कही तू साध ली है? बोले हाँ। बाबा कौन सी कमी है, अगर तूने साध लो तो मैं साध ली है। दामा जानता तो कोई 250 ग्राम को है, उसको साध ली है। भगवान ने कही साध ली? बोले हाँ। तो दामा ने जवाब दिया कन्हैया क्या तू हट जा, तू हट जा, तू हट जा काना, पाछे को गोवर्धन ने हमको डांटने दे। बोले तू हट जा, तू हट जा, तू हट जा काना, पाछे को गोवर्धन ने हमको डांटने दे। जवाब दिया बोले तुम हट जाओ पर्वत हम साध ले। भगवान ने कही साध ली? बोले हाँ। भगवान ने कही आओ तुम एक स्वाद ले ही ले पर्वत को। अब भगवान ने कही ठीक लगाओ अपनी अपनी लाठी सब। सो जब तक ग्वाल बाल रहे परीक्षित जी महाराज सो सबने अपनी अपनी लाठी लगाई। अब जैसे ही सबने अपनी अपनी लाठी लगाई, दामा ने लाठी लगाए ली। भगवान ने कही दामा? बोले भैया तैयार है? बोले हाँ तैयार। छोड़ दे? बोले छोड़। अब जैसे महाराज सबने पर लाठी लगाई, दामा ने कही छोड़ दो कन्हैया छोड़ दो, हमने साध लो, साध लो। बोले हाँ। सो भगवान ने नेक उंगली नीचे करी और धर के पर्वत डगमगाओ। और जैसे ही पर्वत डगमगाओ जितने रहे सबकी लाठी गई टूट, और पर्वत जैसे ही नीचे को झुको सोई दामा धर के चिल्लाना। दामा ने कही कन्हैया पर्वत और डिगा मिगा ओए दैया साधो कृष्ण कन्हैया पर्वत डिगा मिगा ओए दैया
भैया जो तेरे बस को है, जो मेरे बस को नहीं। सो भगवान ने फिर महाराज लाटबाज अपनी उंगली लगा ली है और महाराज उस पर्वत को साध लिया। आज महाराज भगवान पर्वत को साधे रहे, मेघ बरस करके थक करके पहुंचे इंद्र के पास। जवाब दिया, प्रभु मैंने बहुत वर्षा की, बहुत घनघोर वर्षा की, मगर वृंदावन वालों का हमने कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो उनकी रक्षा कर रही है नाथ। अब मेरे बस का तो कुछ नहीं, अब तो आप ही कुछ कर सकते हो। तो इंद्र ने कहा तो परेशान मत हो, हम ही जाएंगे और देखेंगे कि कौन ऐसी शक्ति है जो उनकी रक्षा कर रही है, हम जाएंगे। इंद्र घमंड में चला, भगवान के पास पहुंच गया। इंद्र घमंड में भगवान को पहचान नहीं पाया, तो इंद्र भगवान से युद्ध करने लगा। कहाँ तीनों लोगों का राजा और कहाँ ये इंद्र। तो भगवान से ये इंद्र हार गया। भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। इंद्र ने कहा, रे ये तो नारायण है, इनसे पंगा लेके तो हमने गलती कर दी। तैसे ही इंद्र चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। बोला, नाथ हमें पता है अब तो कछु गलती हमारी है, अब क्षमा करो गिरधारी। अब तो इंद्र ने कहा, प्रभु हमें पता है मेरी गलती है, जो हमने हमारे अंदर घमंड आ गया था, उसी घमंड में मैंने खुद को ही भगवान मान लिया। लेकिन हे नाथ मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे छोड़ दो। उसी समय बस भैया ठीक है, उसी समय आज महाराज भगवान ने इंद्र को छोड़ा। इंद्र ये क्षमा मांग करके इंद्र लोक आया। वर्षा बंद हुई, 7वें दिन भगवान ने पर्वत वहीं रखा। भगवान 7 दिन तक दादा पर्वत साधे रहे थे। भगवान ने 7वें दिन पर्वत वहीं रखा और सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान वृंदावन में आए। दादा एक बात हम आपको बता दें कि भगवान जब वृंदावन में आए तो मैया यशोदा ने भगवान के खाए काजे 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। कितने प्रकार के? 56 प्रकार के। अब मैया ने 56 प्रकार के ही क्यों बनाई, ये अब ध्यान से सुनना। तो एक समय की बात कि मैया यशोदा जो थी भगवान कन्हैया को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितने बार? 8 बार। और भगवान पर्वत कितने दिन तक साधे रहे थे? 7 दिन तक बिना खाए पिए। तो जब भगवान लौट के आए तो मैया ने देखो कि मेरे लला ने 7 दिन तक कछु नहीं खाओ, तो हम 7 दिन को इकट्ठो ही खवाए दे, तो 8 सत्ते 56। तो वहीं से ही महाराज मैया ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और को खवाए, और तब से ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग लगने लगे। और 56 प्रकार के भोग सिर्फ ठाकुर जी को ही लगाए जाते हैं। ठीक है ना? बोलो राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। आज महाराज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने इंद्र का घमंड दूर किया और गोवर्धन की पूजा भी कराई और अपना जो वचन था वो पूरा किया। अब धीरे धीरे समय बीता, और जब धीरे धीरे समय बीता तो एक समय की बात कि महाराज भगवान ने देखा कि वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं ये सब यमुना जी में स्नान करने जाती हैं, मगर ये यमुना में नग्न होकर के स्नान करती हैं। तो भगवान ने सोचा कि इन गोपियों को ज्ञान तो कराना ही चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ कि गोपियां गई, ब्रह्म मुहूर्त में, सर्दी का महीना था, गोपियां गई तो उन्होंने वस्त्र उतारे, तट पर रख दिए और नग्न अवस्था में जाकर के स्नान करने लगी। भगवान गए तो उन्होंने वो वस्त्र उठाए, कदम के वृक्ष पर टांग दिए, बंसी बजाने लगे। लड़कियां स्नान करके बाहर आई, देखा कि वस्त्र नहीं, तो एक बोली, बहना वस्त्र कहाँ? और ये संजय यादव इटावा से 501 रुपए देकर के सम्मानित कर रही हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो परीक्षा
जी महाराज। अब एक गोपी बोली, बोले जे काम कन्हैया के हो सकत है बाने वस्त्र इधर उधर करे। अब देखा क्या कि कन्हैया बैठे बैठे बंसी बजाए रहे। अब एक गोपी बोली, ए लाला तो बुद्धि नहीं है का है, बिल्कुल भी तो सौ नहीं, तेरे मैया बाबा तो सौ नहीं सिखाओ। भगवान बोले क्यों? गोपियां कहने लगी, जब बता है पे लड़कियां स्नान कर रही हैं, तू आओ सो आओ, लेकिन कपड़ा उठाए के तूने कदम के पीछे पट्टा दे है, ला मैं वस्त्र वापस कर दे, वस्त्र वापस करो। भगवान ने जवाब दिया कि पहले नग्न अवस्था में आओ और मेरे सामने आकर के खड़ी हो जाओ, हम तुम्हें वस्त्र दे देंगे। अब गोपियों को बड़ा महाराज लज्जा लगी। अब गोपियां बोली, मैं बाहर कैसे आ सकती हूँ? भगवान ने कहा तो आओगी नहीं बाहर तो वस्त्र मिलेंगे नहीं। अब गोपियों ने कहा तो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये गोपियां कन्हैया को अपना पति मानती थी और गोपियां ये भी जानती थी कि निर्गुण ब्रह्म है यानी भगवान है। तो भगवान के सामने वस्त्र पहनो फिर भी नगिन और न पहनो फिर भी नगिन। तो गोपियों ने शर्म लिहाज छोड़ी, जल से बाहर निकली, भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने वस्त्र दिए, गोपियों ने वस्त्र पहने। गोपियों ने पूछा तुमने वस्त्र लिए क्यों? भगवान ने कहा तुम्हें ज्ञान कराने के लिए। ज्ञान कराने के लिए? हाँ, कैसा ज्ञान? गोपियों भगवान ने कहा ऐसा ज्ञान क्या स्त्रियों को कभी भी जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को कभी भी जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। किसका? वरुण देवता का। और आप किसी देवी देवता का अपमान करोगी तो हानि आपको ही पहुंचेगी, ठीक है ना? तो कभी भी जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने गोपियों को ज्ञान कराया। कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसा भगवान था जो लड़कियों के कपड़े उठा के भाग जाता था, ये भगवान नहीं हो सकता। तो देखो एक बात बताएं, भगवान ने गोपियों के कौन से चीर चुराए? दादा, भगवान ने गोपियों के अज्ञान रूपी चीरों को चुराया और ज्ञान रूपी चीरों को पहनाया। बोलो राधे राधे। और ये और ये प्रतीक्षा, ये छोटी बच्ची, इनकी फरमाइश है कि गाना सुना दो। अच्छा खुद गाएंगी? अच्छा आप गाओगी?